केवल जब दो को बराबर रहेगा, जब समांतर होगा, जब दो बराबर होगा, जब जब दो बराबर होगी, जब समानांतर होगी, ठीक है, तो असंगत होगी। बाकी संपाती और रेखा एक बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करेगी तो क्या होगा, संगत होगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या फिर असंगत है। क्या बताना है हमको, संगत है या फिर असंगत है, बस दो ही चीज बताना है हमको। सवाल जो है वैसे ही बनेगा, ठीक है, बस हमको ये बताना है कि संगत है रेखा या फिर असंगत है। तो चलिए बनाते हैं। बनाने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 3x + 2y = 5। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा। 3x + 2y, इधर आएगा तो -5 और इधर आएगा तो 0। 2x - 3y = 7। तो इसको भी सॉल्व करेंगे। 2x - 3y माइनस, इधर आएगा तो -7 = 0। समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। a1 a2 का मान निकालना है सबसे पहले। तो a1 का मान क्या हो जाएगा, 3, a2 का मान 2, b1 का मान 2, b2 का मान -3, c1 का मान -5 और c2 का मान -7, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। a1/a2 कितना है, 3/2, b1/b2, b1/b2, 2y - 3 और c1/c2 कितना है, माइनस का माइनस, -5 -7, माइनस का खत्म, 5/7। तो क्या ये जो मान आया हुआ है, ये वैल्यू आया हुआ है, ठीक है, ये क्या समान है, ये समान नहीं है, नहीं, दो बराबर है। इसमें क्या है, ये भी अलग है, ये भी अलग है और ये भी अलग है, ठीक है। जब तीनों अलग है तो क्या होगा, जब तीनों अलग है तो क्या होगा, तीनों अलग अलग है, ठीक है। क्योंकि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है। इसीलिए रेखा एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, इसलिए रेखा एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और जोड़ना है, इसमें एक चीज और जोड़ना है, पता है क्या, मैंने भी क्या बोला, उनको बताना क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, संगत है या फिर असंगत है, ठीक है। तो संगत जब संपाती होगा तो संगत, जब रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी तो संगत, ठीक है। असंगत कब होगा, जब दो बराबर होगा तब असंगत होगा। तो इसमें कोई बराबर ही नहीं है, इसमें सब अलग है, तो क्या होगा ये, इसलिए ये रेखा असंगत है, सिंपल, ठीक है। बस थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ाया गया है कि रेखा संगत है या फिर असंगत है, ठीक है। जब दो बराबर रहेगा तो असंगत, बाकी सब में संगत। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर। 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8। 4x - 6y = 9। इसको हम सॉल्व सॉल्व नहीं करेंगे, इधर जो लाए थे पहला क्वेश्चन में इसको इधर लाए थे, सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हम C1 और C2 ऐसे ही मान लेंगे। तो ये हो जाएगा a1 का मान 2,
A2 का मान 4, B1 का मान -3, B2 का मान -3 -6, ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको बराबर के इस पर ला के माइनस बनाया था, ठीक है, C1 C2 के लिए। उसमें अगर आप समझ गए तो ये भी समझ गए कि ये वाला जो मान है C1 और C2 का मान ही है। C1 का मान 8, C2 का मान 9, तो सॉल्व करना है ना। A1 है भाई A2 2/4, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगी, 1/2। B1/B2 कितना है, -3 -6, 3 दूना 6, ये भी हो जाएगी 1/2। C1/C2 8/9, 8/9। तो क्या ये तीनों वैल्यू बराबर है, ये तीनों वैल्यू समान है? ये तीनों वैल्यू समान नहीं है। ये 1/2, 1/2, ये है 8/9, ठीक है। क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। A1 A2 B1 B2 का मान जो है क्या, बराबर है, बराबर है, ठीक है। और B1 B2 C1 C2 ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, जब दो बराबर है तो समांतर रेखा है। जब दो बराबर होगी तो समांतर रेखा है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, जब दो बराबर रहेगा तो असंगत है, इसीलिए असंगत है, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत? ये तो बहुत इजी हिसाब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा हमको सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है, फिर हमको बनानी है। चलिए कर लेते हैं। 3/2 x प्लस 5/3 वाई इक्वल टू 7, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा पहले। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6। 2 से 6 के बार में कट जाएगा, 3 बार में, 2 तिया 6, 2 तिया 6, ठीक है। ऊपर में कितना है, 3 है, तो 3x से मल्टीप्लाई प्लस 3 से 6 दो बार में कट जाएगी, 3 दूना 6 मल्टीप्लाई 5 वाई इक्वल टू 7, ठीक है। तो 3 तिया 9x प्लस 5 दूना 10y इक्वल टू 7, और जब ये 6 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी 9x प्लस 10y इक्वल टू 742, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। जब भी इस फॉर्म में दिया होगा, जब भी इस रूप में दिया होगा, ठीक है, तो उसको सबसे पहले सॉल्व करके हमको इस समीकरण में लाना है, ऐसा सिंपलीफाई में। और दूसरा तो दिया हुआ है, दूसरा सॉल्व नहीं करना है। तो दिया हुआ है 9x माइनस का 10y इक्वल टू 14, यानी कि 14, ये समीकरण 2। चलिए अब चेक करते हैं ये संगत है या फिर असंगत है। A1 इक्वल टू 9, A2 इक्वल टू 9, B1 इक्वल टू 10, B2 इक्वल टू -10, C1 इक्वल टू 42, C2 इक्वल टू 14, ठीक है। सॉल्व A1/A2 इक्वल टू 9/9, जब ये कटेगी तो 1 कितना आ जाएगा, 1। B1/A2
B2 10 बाई माइनस का 10, ये भी कट जाएगी तो ये होगा माइनस का 1। ठीक है, C1/C2 42/14, तो ये हो जाएगा 14 3 42, 14 3 42, ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो क्या यहाँ पर तीनों का वैल्यू समान है, बराबर है किसी का भी नहीं है, ये 1 है, ये माइनस का 1 है और ये 3 है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लाइट फिर चली गई यार, क्योंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, इसीलिए जब तीनों बराबर नहीं है, जब तीनों बराबर नहीं है तो रेखा एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, हमको दिखाना है संगत है या फिर असंगत है। तो जब रेखा एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है तो क्या होगा, संगत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 4 5x-3y इक्वल टू 11। आज तो लाइट जो है ना बड़ा, क्या बोले, कभी आता है कभी आता है, आओ जाओ ये हो गया, आओ जाओ, बस इतना ही होगा। अरे भाई कभी तो लाइट सही से दिया करो। 5x-3y इक्वल टू 11। ठीक है, समीकरण दूसरे हमारा -10x प्लस 6y इक्वल टू -22। ठीक है, हाँ तो हमको सॉल्व करने की, हमको संगत या असंगत बताना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। इसमें A1 का मान हो जाएगा 5, A2 का मान हो जाएगा -10। ठीक है, B1 का मान -3 और B2 का मान 6, C1 का मान 11, C2 का मान -22। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A1/A2 इक्वल टू 5/10, 5 × 10 कट जाएगा, हो जाएगी -5/2। फिर B1/B2 इक्वल टू -3/6, 3 × 6 हो जाएगी -5/2। ठीक है, फिर C1/C2 कितना, 11/22, -5/22, तो ये भी 11 × 22 -5/2। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रही है, ये तीनों वैल्यू जो है -1/2, -1/2, -1/2 तीनों समान है। ठीक है, क्योंकि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, संपाती है। ठीक है, क्या है? संपाती है। हमको बताना है संगत है या प्रसंगत है, हमको इसमें नहीं जाना है, ये और ये नहीं बताना, हमको बताना है क्या संगत है या प्रसंगत है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन में लिख के दिखाया, ठीक है, ताकि आप समझो, लेकिन अब हर क्वेश्चन में लिखने का जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हमको बताना क्या है, संगत है प्रसंगत है। जब दो बराबर रहेगा तो असंगत है, बाकी सब में संगत है। ठीक है, तो जब ये सब बराबर है, संपाती है, ठीक है, तो क्या होगा, ये संगत है। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं।
क्वेश्चन नंबर 5, 3 का आखिरी क्वेश्चन, 3 का आखिरी क्वेश्चन। 4/3 x प्लस 2y इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसको भी हमको सॉल्व करना है, इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, क्या 1, 3 1 का एलसीएम 3, 3 से 3 एक बार में कट जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई 4x प्लस 1 से 3 3 बार में कटेगी तो 3, मल्टीप्लाई 2y इक्वल टू 8। ये भिन्न का हिसाब है, फ्रैक्शन वाला। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा मजबूत रखिए। 4x गुना 1 4x प्लस 3 गुना 6y इक्वल टू 8, 8 इधर आएगी तो 3, मल्टीप्लाई 4x प्लस 6y इक्वल टू 8 या 24। ठीक है, तो ये हो जाएगी समीकरण 1। और समीकरण 2 दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना है। 2x प्लस का 3y इक्वल टू 12, समीकरण नंबर 2। अब निकालना हमको a1 a2। सबसे पहले a1 a2, a1 का मान क्या हो जाएगा 4। शॉर्ट में ही सॉल्व कर दे क्या, चलिए शॉर्ट में ही सॉल्व कर देते हैं इसको, कितना ये करेंगे। a1 a2, ठीक है, 4/2, b1 b2, b1 b2 6/3। अगर आप हिसाब सॉल्व करने सीख गए, ठीक है, तो आप उसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। C1/C2 24/12, तो ये कट जाएगी तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 12 दूना 24। यहाँ भी क्या हो गया, सबका वैल्यू समान हो गया, 2 2 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, चूंकि a1 बटा a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ठीक है, जब सब इक्वल है, जब सब बराबर है तो क्या होगा, संपाती होता है। और जब सब संपाती होता है तो क्या है, संगत है। केवल समानांतर में असंगत है, केवल समानांतर में असंगत है, बाकी सब में संगत है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, संगत है। ठीक है, आंसर। क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 3.1 का आज मैंने 2 नंबर और 3 नंबर पढ़ा। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है, कोई भी इशू आती है, ठीक है, तो आप कमेंट करें, बिल्कुल बेझिझक कमेंट करें। कमेंट भी वैसा होना चाहिए अगर आपको दिक्कत है तो। अब ये नहीं कोई 5 क्लास का बच्चा, 4 का बच्चा, ठीक है, 4 का बच्चा, 3 का बच्चा कमेंट कर रहा है सर आपको ये तो वो वगैरह वगैरह, अगड़म बगड़म कमेंट मत किया कीजिए। ठीक है, अगर आप क्लास 10 में है, वाकई में अगर एक्चुअली आप क्लास 10 में है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।